तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्लाज़ो को स्टिच करना बताऊंगी। सबसे पहले प्लाज़ो का हम एक पार्ट लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड में, ये इस तरह दोनों साइड में हम एक एक म्यानी को अटैच कर देंगे। इस तरह म्यानी को हम नीचे की तरफ से रख कर देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रही है, तो हम यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये हम जो आसन की सिलाई लगाते हैं, म्यानी को जोड़ते हैं, ये हमें 2 सिलाई लगानी पड़ेगी। ये हम एक सिलाई लगाने के बाद इसी के ऊपर हम दूसरी सिलाई को लगा देंगे। अब दूसरी तरफ भी हमने दूसरी म्यानी को अटैच करना है। इस तरह म्यानी को उल्टा करके नीचे से राउंड करके देखेंगे ये कहाँ पर आ रही है। ये यहाँ पर आ रही है और हम इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्लाजो की स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह राउंड में म्यानी को घुमाकर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह घुमाकर इसके ऊपर एक फिर से लगा देंगे। जब भी हम प्लाजो का या सलवार का आसन जोड़ते हैं तो हमें 2 सिलाई लगानी पड़ती है। ये हमारी दोनों तरफ से म्यानी लग गई। अब हम प्लाजो के दूसरे पार्ट को लेंगे और इस तरह इसको भी अटैच कर देंगे। ये हम ऊपर से स्टिच करना शुरू करेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों म्यानी इसको इस तरह जोड़ लिया है और ओवरलॉक कर दिया है। ये हमारा दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा। ये फ्रंट पार्ट इस तरह स्ट्रेट आएगा और ये बैक पार्ट थोड़ा तिरछे में आएगा। ये कटिंग करने वक्त दोस्तों, जो हमने कट लगाए थे, इन कट को इस तरह पकड़कर, नीचे वाले कट को और ऊपर वाले कट को इस तरह पकड़कर हम हाफ हाफ इंच की इस तरह गैप देकर एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारे प्लाजो की साइड जो पार्ट होता है उसमें हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा देंगे, एक कट को पकड़कर। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा देंगे, इसी तरह सिलाई। अब दोस्तों, जो हमने 3 इंच की पट्टी काटी थी, ये हमारी आसन की सिलाई है। आसन की सिलाई के हाफ इंच आगे की तरफ हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे और पूरे प्लाजो के राउंड में इसी तरह पट्टी को अटैच कर देंगे। इस पट्टी की लेंथ हमने प्लाजो के अकॉर्डिंग ली थी और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच थी। इस तरह पूरे प्लाजो में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे, हाफ इंच का गैप छोड़कर। अब हम लास्ट में भी हाफ इंच
ये देखिए यहाँ हमारा आसन की सिलाई है और 1/2 इंच इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ कट करेंगे। 1/2 इंच आगे की तरफ कट करेंगे ताकि हमारा इस तरह से हम पट्टी को दोनों तरफ से बंद कर सकें। अब सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को इस तरह से इन पट्टियों को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह। अब ये जो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था इसको भी हम सिल लेंगे। ये जो जोड़ है इसको एक तरफ करके और दूसरी तरफ करके इस तरह बची हुई सिलाई को भी हम लगा लेंगे। ये देखिए हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हमने इलास्टिक लगानी है। ये दोस्तों हमने 1 इंच की इलास्टिक लगानी है। हमने 1 इंच की लेंथ कम रखी थी क्योंकि हमें 1 इंच की इलास्टिक लगानी थी। अब हमें इलास्टिक कितनी लेनी है? जैसे हमारा 32 कमर है। जब भी हम इलास्टिक लगाते हैं तो हमें कमर का मेज़रमेंट लेना पड़ता है दोस्तों। ये इस तरह से हम इलास्टिक, ये हमारी सिलाई है। जब हमने पट्टी जोड़ी थी प्लाज़ो के साथ, ये हमारी सिलाई है। तो हम इलास्टिक को इसके ऊपर ना रख कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख कर, जैसे हम बेल्ट का नेफा वो फोल्ड करते हैं, इसी तरह हम धीरे धीरे ये हम पहले इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी प्लाज़ो के साथ अटैच हो जाए और निकल ना पाए। अब हमने ये जो सिलाई लगानी है ये हमने धीरे धीरे से कपड़े के ऊपर लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। और हमें दोस्त इलास्टिक कितनी लेनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी 32 कमर है, ठीक है, आपकी 32 कमर है, 32 में से आपने 4 इंच लेस कर देना है। तो हमारा आ गया 28 इंच। तो हमने 28 इंच की इलास्टिक लेनी है और इस तरह से अब दोस्तों ये देखिए ये हमारी इलास्टिक पूरी लग गई। अब हमने थोड़ा सा इसको खींच लेना है। इस तरह से इलास्टिक लगाने से ये अच्छी तरह अटैच हो जाती है और हमें इस तरह से हम थोड़ा इसको खींच लेंगे। अब ये देखिए ये फोल्ड करने पर जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतनी हम इसको अंदर से इस तरह खींच लेंगे और अटैच कर देंगे। पहले हम देखेंगे हमें इलास्टिक कितनी लगानी है। ये देखिए ये मेरी 14 जितनी मुझे चाहिए, 14 को 2 से डिवाइड करो तो 28 आ जाता है। 32 मेरी कमर थी, उसमें से 4 इंच लेस कर दिए, 28 आ गया। तो हमने 14 आगे की तरफ और 14 पीछे की तरफ, तो हमारा 28 बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इस तरह से इलास्टिक को बराबर करके इसको कट कर लेंगे। यहाँ से कट करके प्लाज़ो के साथ अंदर की तरफ अटैच कर देंगे। ये जो सिलाई हम लगाएंगे
ये हमने इलास्टिक के ऊपर लगानी है। ये प्लाज़ो आपको जब आप पहनोगे ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। इस तरह से इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा कपड़े को थोड़ा बल वगैरह पड़ सकता है, तो ये जब हमने इलास्टिक करनी है तो उसमें कवर हो जाएगा। ये डबल सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा इलास्टिक को खींचकर इसको बराबर इस तरह से कर कर कपड़े को फोल्ड करके उसमें सिलाई, जो बची हुई सिलाई है वो लगा देंगे। लेकिन आपने ध्यान में रखना कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर लगाकर इस तरह से थोड़ा सा ये करके फोल्ड करके हम पूरी इलास्टिक को, ये हमारी लग गई। अब हमने इस तरह से खींचना है ताकि हमारी ये बराबर आ जाए। ये देखिए हमने पूरा इसको खोल कर इस तरह से खींचना है ताकि इलास्टिक हमारी चारों तरफ से बराबर आ जाए। अब हमने इसके ऊपर एक स्टिच लाइन लगा देनी है ताकि इलास्टिक हमारी सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह खींच कर हम इसके ऊपर एक स्टिच लाइन बीच में लगा देंगे। अब ये बॉटम का पार्ट जिसमें हमने कट लगाए थे, इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। आपको अगर डिज़ाइन आता हो कोई प्लाज़ो में के नीचे बॉटम में अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो की स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी मोरी को इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हम हाफ इंच का गैप छोड़कर एक सिलाई पूरे प्लाज़ो के चारों तरफ इस तरह लगा देंगे। ये देखिए हाफ इंच का गैप छोड़कर हम इसको पूरा दूसरे बॉटम में दूसरी मोरी की तरफ भी इसको इस तरह ले जाकर लगा देंगे। ये देखिए हमारी लग गई है। अब हमने मोरी रखनी है। मोरी बिल्कुल सिंपल जितनी आपने रखनी है, जैसे आप सलवार का पोंछा रखते हो उसी तरह से प्लाज़ो की आप मोरी रखेंगे। या जैसे मैंने यहाँ पे 8 इंच की मोरी ली है, आप 6 और 7 जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी मोरी लेकर अब हमने ऊपर 15 या 16 इंच पर इस तरह मार्क लगा देना है। ये मैंने 15 इंच पर इस तरह से लगा के इसको तिरछी शेप में मार्क कर देना। ये दोस्तों ये वाला प्लाज़ो मैंने एंकल लेंथ तक बनाया है। आपको जितना भी छोटा प्लाज़ो चाहिए आप उसकी लेंथ कम कर सकते हो। ये यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे और जैसे मार्क किया है उसके ऊपर एक स्टिच लाइन लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह से रखकर एक सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए दोस्तों ये मेरा प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह प्लाज़ो के आसन को पकड़ेंगे और हमने जो बैक साइड बड़ी रखी थी उसके ऊपर एक छोटा सा मैचिंग कपड़ा इस तरह आसन की सिलाई के ऊपर इस तरह से लगा देंगे ताकि जब भी हम प्लाज़ो को पहने हमें ये ध्यान में रहे कि ये वाला पार्ट हमने बैक की तरफ रखना है।
जैसे रेडीमेड प्लाजो में होते हैं, थोड़ा सा उन्होंने लगाया होता है कि ये बैक साइड में रखना है। इसी तरह हम अपने जो प्लाजो को स्टिच करते हैं उसमें भी हम इस तरह से छोटा सा कपड़ा अटैच कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।